गुड मॉर्निंग इंडिया, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी गाइज? स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइज, आज बात कर रहे हैं इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सिलेबस जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और ये सिलेबस रहेगा आपका जो सेक्शन बी है ना, पार्ट बी, उसके लिए रहेगा। ठीक है, तो सेक्शन बी हम डिस्कस कर रहे हैं आज। पूरा सिलेबस जो है इग्नू ने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, एनटीए के थ्रू जो एग्जाम कराया जाएगा, बिल्कुल। और एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। 150 मार्क्स का जो है ये पार्ट आपका रहने वाला है, ये सेक्शन जो है रहने वाला है गाइस। ठीक है, तो जो सेक्शन ए है वो इसके बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे जो अभी टाइम की ज़रूरत है वो क्या है? सेक्शन बी को डिस्कस करना, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट को ही हमने इसमें पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? हायर एजुकेशन के अंदर लागू होने वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन है और मैनेजमेंट है, वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या जो है पर्टिकुलरली पूछा जा सकता है इस एग्जाम के अंदर, राइट। तो ये जो सिलेबस रहने वाला है काफ़ी वास्ट नहीं है, मैं यही कहूँगा। ठीक है, जितना टाइम है आपके पास, 24 जनवरी डेट जो है आपको माइंड में फीड कर लेनी है। और अगर आज से मैं बात करूँ तो आपका सारा रेस्ट घटा दिया जाए तो 45 डेज कम से कम बचते हैं आपके पास। ठीक है, तो 45 डेज आप मान के चलिए कि आपको स्ट्रिक्टली प्रिपरेशन करनी है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो देखिए, प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, इस सिलेबस को 4 से 5 यूनिट्स में ब्रेक कर दिया, राइट। इस वे में हम जो है तैयारी करेंगे। ठीक है, इस वे में इसको लेके चलेंगे। ठीक है, होपफुली कल से जो है स्टार्ट करेंगे क्लासेस। ठीक है, आज जो है ये सिलेबस जो है वो आप जो है देख लीजिए, माइंड में फीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो के अपलोड होने के कुछ घंटे बाद, 2-4 घंटे बाद, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या तो फिर डाउनलोड कर लीजिए इस पर्टिकुलर पीपीटी को, जो आप अपनी वेबसाइट पर, सॉरी, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी हमारे चैनल की, राइट। तो इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार सेक्शन बी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, यूनिट 1 क्या है? यूनिट 1 हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इसके बारे में कुछ बेसिक्स, हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, उसकी रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ ऑन हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इट्स रेगुलेटरी बॉडीज, और रिसेंट डेवलपमेंट्स, क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं हायर एजुकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर खाली आप थियोरटिकली ही नहीं कह सकते। ठीक है, हायर एजुकेशन में रिसेंटली आप करंट अफेयर्स में क्या पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। तब आप ये नहीं कह सकते कि सेक्शन ए का क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछ लिया। ठीक है, क्योंकि रिसेंट डेवलपमेंट्स जो भी रिसेंटली डेवलपमेंट हुए हैं 2-4 साल में, वो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक के अंदर, राइट। तो यूनिट 1 में डिवाइड किया हमने इसको। अब बात करते हैं यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अंदर 8 से 10 टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करने हैं। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आपको पता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही आपको मैनेज करना है एक यूनिवर्सिटी में जाने के बाद। ठीक है, पब्लिक के लिए ही आप काम कर रहे हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन इज हिरारकी। ठीक है, हिरारकी क्या होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, सुपरविजन, लाइन एंड स्टाफ, राइट। सो ये सारे टॉपिक्स हमको इसके अंदर क्लियर करने हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होगी और अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं। तो बिल्कुल आप ये मान के चलिए इस सेक्शन को आपने कम से कम 1 महीने के अंदर, मतलब सेक्शन बी को आपने 1 महीने के अंदर अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद आप रिवीजन ही करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल। अब बात करते हैं यूनिट 3 की, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पता ही है पर्सनल से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, लाइक रिटायरमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, पे स्केल, सर्विस कंडीशंस, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप, राइट। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। एक सर्विस, किसी पर्टिकुलर पर्सन की सर्विस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फेस होती हैं उसको, वो सारी चीज़ें। ठीक है, ट्रेनिंग, प्रमोशन, सर्विस कंडीशंस, ठीक है, यूनियन के साथ मैनेजमेंट कैसा है, और रिटायरमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। यूनिट 4 की अगर बात करूँ तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल, अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर है तो वहाँ पे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी मैनेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, लाइक फिनांस, बजट, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, हाउ टू एग्जीक्यूट दी बजट इन दी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। और फाइनली 5th नंबर की अगर बात करूँ तो कंप्यूटर्स का क्या यूज़ है यूनिवर्सिटी के अंदर या हायर एजुकेशन के अंदर, ठीक है, वो आपको
पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन दी यूनिवर्सिटी सिस्टम, जो कि अभी लागू हो रहे हैं करंटली इंडिया के अंदर, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं पढ़ने हैं, और अगर इस पे अगर आपने कमांड कर ली तो सेक्शन भी बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर नहीं रहेगा, फिर ये आपके लिए बन जाएगा कप ऑफ टी, राइट। तो होपफुली कल से जो है इसका स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर जो है डिटेल्ड वीडियोस फिर जो है बनाई जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। क्योंकि देखिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी इनिशिएटिव लेने के लिए जो है काफ़ी सोचना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। यूं ही नहीं हो जाता कि मैंने सोचा चलो आज ऐसा करते हैं तो वो हो जाएगा, राइट। तो बहुत हार्ड वर्क लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो गाइज बिल्कुल जो है प्रिपरेशन इसी चैनल के थ्रू सेक्शन बी की स्पेशली कराई जाएगी, राइट। सेक्शन ए का जो है सिलेबस इसके नेक्स्ट वीडियो में स्लाइड्स में ही डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो के अपलोड हो जाने के 2-4 घंटे बाद आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, प्रिपेयर वेल स्पेशली फॉर दिस एग्जाम। 21 वैकेंसीज हैं, तो ये नहीं सोचना यार ये तो पूरा ऑल इंडिया भरेगा तो हमारा क्या होगा, राइट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, और अच्छी चीज़ें कम ही होती हैं, आपको पता है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।